हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद राजानंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम सबसे पहले फ्रंट पेज पर आई हुई जो हेडिंग्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। देन हम आर्टिकल पर मूव करेंगे। जो ये हाइलाइटेड वर्ड्स हैं, जो आर्टिकल में हाइलाइटेड वर्ड्स हैं, इनके हम एंटोनिम सिनोनिम्स और इनके हिंदी मीनिंग भी देखेंगे। साथ साथ जो हाइलाइटेड सेंटेंस हैं उनमें ग्रामर रूल्स देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि आप लोगों के लिए दो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हैं। पहली इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि इंग्लिश विद राज आनंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, जहां पर मैं मॉर्निंग में द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ अपलोड कर देता हूं। उसे वहां से डाउनलोड करके और यही हेडिंग्स और जो ये आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, खुद से 2 से 3 बार रीड करिए, जिससे कि जो ग्रामर रूल्स, जो एंटोनिम सिनोनिम बता रहे हैं, वो आपके माइंड में फिक्स हो जाएं। सेकेंड इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में मैं पर डे एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्विजेस कराता हूँ, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट किया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। कोझीकोड ट्रेन एर्शन। कोझीकोड कहाँ पर है? केरल में है। तो कोझीकोड ट्रेन, जो ट्रेन जा रही थी केरल को, मतलब कोझीकोड को, वहाँ उसमें जो एर्सन हुई थी, मतलब लूटपाट या डकैती हुई थी। डकैती, एर्सन मीन होता है डकैती या लूटपाट हुई थी। जो ट्रेन के अंदर, जो ट्रेन आज से मतलब आज से कुछ दिन पहले या 1 से 2 मंथ पहले ये घटना मतलब हुई थी। जो एक ट्रेन जा रही थी उसके अंदर कुछ एसलेंट्स आ करके लूटपाट किए थे। उसी के संबंध में एनआईए ने सर्च किए हैं। कोझीकोड ट्रेन एर्सन, जो कोझीकोड ट्रेन में डकैती हुई थी या लूटपाट हुई थी, उसी से संबंधित ये हेडिंग है। एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, सर्चेस शाहीन बाग। एनआईए ने शाहीन बाग की तलाशी ली है। सर्च मीन्स होता है तलाशी लेना। सीजेस डिवाइसेस, देखिए अब यहाँ पे कामा लगा हुआ है और कामा के बाद इट जो है यहाँ पे हिडन है। इट सीजेस डिवाइसेस, इट आया हुआ है एनआईए के लिए। एनआईए ने डिवाइसेस को सीज कर दिया है। सीज मीन्स होता है जब्त कर लेना। सीज मीन्स होता है जब्त कर लेना। मतलब एनआईए ने जो डिवाइसेस हैं, मतलब जो उपकरण मिले हैं, डिवाइसेस मीन्स होता है उपकरण, मतलब जो उपकरण मिले हैं उन्हें सीज कर लिया है, मतलब कि उन्हें जब्त कर लिया है। तो अब इसमें सेंटेंस देखेंगे किस टेंस में है। तो एनआईए जो है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की गई है सर्चेस। मतलब सर्च जो होती है वो प्लूरल वर्ब होती है, और जब इसमें ईएस या ईएस ऐड कर देते हैं तो वो सिंगुलर वर्ब बन जाती है। तो हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, इसीलिए वर्ब भी सिंगुलर आएगी। तो इसीलिए सर्चेस लिखा हुआ है। एनआईए ने शाहीन बाग को सर्च किया। फिर लिखा है कामा लगा के दूसरा सेंटेंस, इट सीज डिवाइसेस। इट आया हुआ है यहाँ पर, इट हिडन है। इट आया हुआ है एनआईए के। इट सीजेस डिवाइसेस, इसने डिवाइसेस को, मतलब उपकरणों को सीज कर दिया है। आई होप आपको पहली जो हेडिंग है वो क्लियर होगी। सेकेंड इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है पाकिस्तान से। जो पाकिस्तान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर, मतलब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की गिरफ्तारी से संबंधित है। पाकिस्तान एससी रूलिंग, रूलिंग मीन्स होता है वर्डिक्ट। देखिए रूलिंग मीन्स होता है वर्डिक्ट, वर्डिक्ट मीन्स होता है जजमेंट। ये सब सिनोनिम है एक दूसरे के। जजमेंट मतलब निर्णय, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने जो इमरान खान की गिरफ्तारी हुई थी उसे अनलॉफुल बताया था। इमरान खान अरेस्ट, जो इमरान खान मतलब जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, इमरान खान अरेस्ट, इमरान खान की गिरफ्तारी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एपस्ट्रॉफी एस लगा हुआ है। एपस्ट्रॉफी एस लगा हुआ है इसलिए लिखा जाएगा इमरान खान की गिरफ्तारी वाज इलीगल, वो कानूनी रूप से सही नहीं थी। इलीगल मीन्स होता है अवैध, मतलब कि अवैध, और इसका सिनोनिम होगा अनलॉफुल। अनलॉफुल मतलब कि अवैध थी। इमरान खान अरेस्ट वाज इलीगल, इमरान खान की जो गिरफ्तारी थी वो इलीगल थी। अब इसमें हम ग्रामर रूल्स देखेंगे। इमरान खान अरेस्ट, देखिए एपस्ट्रॉफी एस लगा हुआ, मतलब कि पोजीशन का की के संदर्भ में आता है। तो इमरान खान की जो गिरफ्तारी हुई है, अरेस्ट जो है यहाँ पर नाउन के रूप में आया हुआ है। अरेस्ट जो है वो वर्ब भी होता है।
अब यहाँ पे गिरफ्तारी है और यहाँ पे गिरफ्तार करना होता है। जब वर्ब होता है तो मीन्स होता है गिरफ्तार करना, और यहाँ पे है गिरफ्तारी। जो इमरान खान की गिरफ्तारी हुई है वाज इलीगल, जो हुई थी वो अवैध थी, मतलब कि अनलॉफुल, मतलब इससे कानून का पालन नहीं किया गया था, क्योंकि इमरान खान को इस्लामाबाद के हाई कोर्ट से ही ज़बरदस्ती, मतलब कि घसीट के ले जाया गया था इन्हें, जिसका वीडियो जो है वो वायरल हुआ था। थर्ड हेडिंग है अपोजिशन अलियांस। अपोजिशन अलियांस, और अलियांस में होता है कोalition, मतलब कि संगठन। अलियांस में होता है कोलिएशन, मतलब कि संगठन। अपोजिशन जो है, मतलब कि जो बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार, वो बीजेपी के खिलाफ एक फ्रंट बना रहे हैं, जिससे कि 2024 में बीजेपी के खिलाफ एक अच्छा अपोजिशन खड़ा हो सके। इसलिए सभी पार्टीज़ से, जितनी भी क्षेत्र रीजनल पार्टीज़ हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, और ये चाह रहे हैं कि इन्हें ही प्राइम मिनिस्टर पद का उम्मीदवार बना दिया जाए 2024 में। इसीलिए इतनी ये कोशिश कर रहे हैं। अपोजिशन में होता है जो विरोध में हो, अलियांस में होता है ग्रुप, मतलब कि अपोजिशन ग्रुप बना लेना। 2024 में बीजेपी के खिलाफ एक ग्रुप बनाने की कोशिश की जा रही है, मतलब कि जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टियां हैं, वो सब साथ में आ जाएं और मिल करके बीजेपी के खिलाफ लड़ें। अब ये तो कल मालूम हो जाएगा कि 2024 का फाइनल क्या होगा, क्योंकि कल जो रिजल्ट आने वाले हैं कर्नाटका के, वो सेमीफाइनल के रूप में देखे जा रहे हैं। नीतीश मीट्स पवार, उद्धव इन मुंबई। नीतीश कुमार जो हैं ये चीफ मिनिस्टर हैं बिहार के। नीतीश मीट्स, देखिए मीट जो है ये नाउन भी होता है और मीट जो है वर्ब भी होता है। मीट जब नाउन होता है तो इसका मतलब होता है मीटिंग, और मीट यहाँ पर वर्ब के रूप में आया, मतलब मिलना। नीतीश मीट्स पवार, नीतीश कुमार जो है वो पवार से मिले, मतलब शरद पवार से मिले, और उद्धव ठाकरे से मिले इन मुंबई, मुंबई में। अब इसमें हम देखेंगे ग्रामर रूल्स, मतलब किस जो सेंटेंस है किस टेंस में लिखा गया है। तो नीतीश कुमार जो है ये हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है, मतलब सिंगुलर वर्ब आएगी। नीतीश मीट्स पवार, नीतीश कुमार जो है वो पवार से मिले, उद्धव ठाकरे से मिले इन मुंबई। देखिए इन का यूज जो है वो बड़े स्थानों के लिए किया जाता है, और ऐड का यूज जो है छोटे स्थानों के लिए किया जाता है। इन मुंबई, क्योंकि मुंबई जो है एक मेट्रो सिटी है, इसलिए इनका यूज किया गया है। छोटे छोटे कस्बों के लिए ऐड का यूज किया जाता है। आई होप आपको ये 3 हेडिंग जो है मेरी पढ़ाई हुई समझ में आ रही हैं। अगर आपको समझ में आ रही हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को पूरा देखा करिए। अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे उसी के बाद आप रिव्यू कर सकते हैं कि वीडियो अच्छा है या ख़राब है, या कौन सा सजेशन है जो हम दे सकते हैं। अपने स्तर से आप लोग सजेशन ज़रूर सेंड किया करिए कमेंट बॉक्स में। इज़ द मोनार्की रिलेवेंट इन द 21st सेंचुरी। अब यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है, जो सिंगल रूल पार्टी है, मतलब मोनार्की किसी का एक व्यक्ति का शासन। इज़ द मोनार्की रिलेवेंट, रिलेवेंट में होता है उपयुक्त होना, कोई चीज़ सही है। इन द 21st सेंचुरी, मतलब 21वीं सदी में मोनार्की क्या सही है, इस पर क्वेश्चन किया गया है। इट इज़ कॉन्स्टेंटली हैविंग टू री इन्वेंट इटसेल्फ। इट आया हुआ है मोनार्की के लिए। इट इज कॉन्स्टेंटली, कॉन्स्टेंटली होता है लगातार, मतलब कंटिन्यूली इसका सिनोनिम हो जाएगा। इट इज कॉन्स्टेंटली हैविंग टू री इन्वेंट इटसेल्फ, मोनार्की जो है अपने आप को लगातार खोज रही है। री इन्वेंट मतलब अपने आप को पुनः खोज रही है। फिफ्थ हेडिंग जो है वो है आईपीएल से संबंधित, क्योंकि अब जो मैच हो रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट आईपीएल के मैचेस हो रहे हैं, इसे लिखा गया क्रूशियल। क्रूशियल में होता है इंपॉर्टेंट, क्रूशियल मैच है, मतलब कि इंपॉर्टेंट मैच है, इंपॉर्टेंट मैच है। मुंबई इंडियंस अप अगेंस्ट गुजरात टाइटंस। मुंबई इंडियंस जो है वो आज गुजरात टाइटंस से भिड़ेगा। मुंबई इंडियंस जो है पिछले मैच में सूर्य कुमार यादव की वजह से जो 35 गेंद पे 83 रन की जो पारी खेली थी, उसकी वजह से 8वें स्थान से कूद करके तीसरे स्थान पर पहुंच गई थी, बिकॉज ऑफ सूर्य कुमार यादव, क्योंकि उन्होंने उस मैच में सूर्य कुमार यादव ने तूफानी पारी खेली थी, मतलब 35 गेंद पे 83 रन। इसीलिए जो 8वें स्थान से तीसरे स्थान पे मुंबई इंडियंस पहुंच गई थी, और आज जो है वो गुजरात टाइटंस से भिड़ेगी, क्योंकि गुजरात टाइटंस जो है वो शीर्ष पर है मतलब अंक तालिका में। चलिए मूव करते हैं आर्टिकल पर। आज का जो आर्टिकल है वो दिल्ली गवर्नमेंट और जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है
कि कौन कौन सी जो पावर्स हैं वो सेंटर के पास रहेंगी और कौन कौन सी जो पावर्स हैं वो आम आदमी पार्टी जिनकी दिल्ली में गवर्नमेंट है उनके पास रहेगी। इसी से संबंधित जो वर्डिक्ट कल आया था उसी से संबंधित ये आर्टिकल है। इसमें हम ग्रामर रूल्स, ओकेब्स, एंटोनिम सिनोनिम साथ साथ देखेंगे। दिल्ली गवर्नमेंट हैज़ कंट्रोल ओवर ऑफिसर्स। दिल्ली गवर्नमेंट का जो है कंट्रोल रहेगा, मतलब नियंत्रण रहेगा ऑफिसर्स पर, जो वहाँ पर आईएएस पीसीएस अधिकारी हैं दिल्ली गवर्नमेंट में, उन पर कंट्रोल जो है दिल्ली गवर्नमेंट मतलब आम आदमी पार्टी का, जो आम आदमी पार्टी सरकार है मतलब चीफ मिनिस्टर का रहेगा। से सुप्रीम कोर्ट, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। देखिए जो शेष वर्ब आई हुई है वो सुप्रीम कोर्ट के लिए वर्ब आई हुई है और दिल्ली गवर्नमेंट मतलब आम आदमी पार्टी की वहाँ पे सरकार है, तो दिल्ली गवर्नमेंट के लिए हैज आया हुआ है। अब यहाँ पे कंट्रोल जो है वो एडजेक्टिव के फॉर्म में आया हुआ है। यहाँ पे मतलब दिल्ली गवर्नमेंट के पास जो अधिकार है मतलब कंट्रोल रहेगा, नियंत्रण रहेगा ऑफिसर्स का, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है। तो सेंटेंस जो है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा गया है, सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से पहले आर्टिकल द का यूज किया जाएगा, द सुप्रीम कोर्ट, द हाई कोर्ट, इस तरीके से लिखा जाता है। बट हेडिंग है तो हेडिंग में लिखा नहीं जाएगा, मतलब छोड़ देते हैं न्यूज़पेपर्स में। इन अ ब्लो मतलब एक झटका लगा है। इन अ ब्लो मीन्स होता है झटका लगना। टू द सेंटर, केंद्र सरकार को जो है वो एक झटका लगा है। द सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पर द लगा हुआ है। द सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे, सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को गेव द दिल्ली गवर्नमेंट पावर टू मेक लॉज एंड व्हील कंट्रोल ओवर ब्यूरोक्रेट्स डेप्टेड टू इट्स डिपार्टमेंट। अब देखिए सेंटेंस काफ़ी लार्ज है। डेप्टेड टू इट्स डिपार्टमेंट while declaring that कि सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स आर politically neutral professionals who serve the people and not parties। देखिए सेंटेंस हमारा एंड हुआ करके है पार्टीज पे और सेंटेंस स्टार्ट हुआ है हमारा इन अ ब्लो से, तो सेंटेंस काफ़ी लार्ज है। अब इसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिवाइड करेंगे। इन अ ब्लो टू द सेंटर, सेंटर के लिए एक झटका है, जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है मतलब वर्डिक्ट दिया है उससे सुप्रीम कोर्ट को एक झटका लगा है। ये इन अ ब्लो पूरी एक फ्रेज होती है, इसका मतलब होता है झटका लगना, मतलब केंद्र सरकार को झटका लगा है। द सुप्रीम कोर्ट, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया जाता है जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं या यूनिक चीज़ें हैं उनसे पहले। द सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे, डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है, ऑन थर्सडे, इसीलिए थर्सडे लिखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को गेव द दिल्ली गवर्नमेंट पावर, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को गेव, देखिए गिव जो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और पास्ट की बात की गई है इसलिए पास्ट की वर्ब आएगी, इसीलिए गिव, गेव, गेव सेकेंड फॉर्म होती है और गिवन जो होती है ये थर्ड फॉर्म होती है। तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म आई हुई कि पास्ट की घटना है, मतलब कल जो ऑर्डर दिया था उसमें। गेव द दिल्ली गवर्नमेंट पावर, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली गवर्नमेंट को पावर दे दी है, मतलब शक्ति दे दी है। टू मेक लॉज, मतलब कानून बनाने की शक्ति दे दी है। मेक मीन होता है बनाना, मेक लॉज मतलब कि कानून बनाने की। एंड वील्ड कंट्रोल ओवर ब्यूरोक्रेट्स, और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं मतलब वहाँ के आईएएस पीसीएस जो हैं दिल्ली गवर्नमेंट के, पहले क्या थे सेंट्रल गवर्नमेंट के मतलब कि कंट्रोल में आते थे, अब क्या है दिल्ली गवर्नमेंट के कंट्रोल में आएंगे। टू मेक लॉज मतलब कानून बनाने की, एंड और व्हील कंट्रोल ओवर ब्यूरोक्रेट, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं आईएएस पीसीएस उन पर कंट्रोल जो है अब दिल्ली गवर्नमेंट का रहेगा। व्हील कंट्रोल मतलब मजबूत कंट्रोल रहेगा, मतलब कि ऑफिशियली जो है अब क्या नाम है दिल्ली गवर्नमेंट का, दिल्ली गवर्नमेंट के पास ये पावर आ गई है कि किसी भी अधिकारी को इधर से उधर कर सकते हैं, मतलब ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पहले जो ये पावर थी ये सेंटर के पास थी, इसलिए अब व्हील कंट्रोल ओवर ब्यूरोक्रेट्स, मतलब जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं मतलब आईएएस पीसीएस होते हैं उन पर मजबूत कंट्रोल मिलेगा दिल्ली गवर्नमेंट को इस ऑर्डर के माध्यम से। डिप्टेड टू इट्स डिपार्टमेंट, देखिए डिप्यूट जो होती है ये वर्ब होती है और डिप्यूशन सुना होगा, एक वर्ड है बैंक में होता है, जब कोई एक ऑफिसर जहाँ पर वो पोस्टेड है, जहाँ पर कोई ऑफिसर या कोई क्लर्क जो है इस बैंक में पोस्टेड है और इस बैंक को मतलब इस बैंक में पोस्टेड है और दूसरी बैंक में जा रहा है काम करने के लिए, मतलब वो डेप्यूटेशन पे जा रहा है। तो डेप्यूटेशन जो होती है ये डेप्यूट जो है वर्ब है और डेप्यूटेशन जो है ये नाउन है, तो डेप्यूट से ही बना है डेप्यूटेशन। तो डेप्यूटेड, डेप्यूट टू इट्स
इट्स डिपार्टमेंट, जो अपने डिपार्टमेंट में दूसरे जगह पे काम करने के लिए कोई अधिकारी जाता है या वहाँ पर तैनात किया जाता है। डिप्यूट में तैनात भी करना। डिप्यूटेड टू इट्स डिपार्टमेंट, जो अपने डिपार्टमेंट में डिप्यूट होता है मतलब तैनात किया जाता है। व्हाइल डिक्लेयरिंग, व्हाइल के बाद अगर कोई वर्ब आ रही है, व्हाइल के बाद अगर कोई वर्ब आ रही है वो फोर्थ फॉर्म में यूज की जाएगी। व्हाइल डिक्लेयरिंग, घोषणा करने के मतलब डिक्लेयर में घोषणा करने के दौरान। दैट की सिविल सर्विस ऑफिसर्स आर पोटेंशियली न्यूट्रल, जो सिविल सर्विस ऑफिसर्स होते हैं वो संभवतः सिविल सर्विस ऑफिसर्स आर पॉलिटिकली न्यूट्रल, वो राजनीतिक रूप से न्यूट्रल होते हैं, ना ही वो विपक्ष का पक्ष लेते हैं ना ही पक्ष में, मतलब जिसकी गवर्नमेंट है ना ही उसके पक्ष में होते हैं ना ही विपक्ष का पक्ष लेते हैं। सिविल सर्वेंट ऑफिसर जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, मतलब पॉलिटिकली न्यूट्रल प्रोफेशनल्स होते हैं, मतलब हैं। हु सर्व द पीपल एंड नॉट पार्टीज, हु आया हुआ है सिविल सर्विस ऑफिसर्स के लिए। हु सर्व मतलब कि वो लोग सेवा देते हैं, पीपल जो मैंगो पीपल हैं उन लोगों की सेवा करते हैं, नॉट पार्टी ना कि पार्टीज की। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया, मतलब कहा है कि जो सिविल सर्विस ऑफिसर्स होते हैं वो लोगों की सेवा के लिए होते हैं, ना कि पार्टीज़ की, जो वहाँ पर पार्टीज़ हैं सत्ता में और विपक्ष में उनकी सेवा करने के लिए होते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। लेट्स मूव अहेड। आ कॉन्स्टिट्यूशनली इंट्रिंज्ड, देखिए आर्टिकल ए आया हुआ है, अकॉन्स्टिट्यूशनली मतलब संवैधानिक रूप से, अकॉन्स्टिट्यूशनली इंट्रिंज्ड एंड डेमोक्रेटली इलेक्टेड गवर्नमेंट, एक संवैधानिक रूप से। देखिए इंट्रिंज जो होती है ये वर्ब होती है, मतलब कि किसी चीज़ को मजबूती से इस्टेब्लिश करना है। इंट्रिंज में होता है टू इस्टेब्लिश फॉर्मली, मतलब कि मजबूती से किसी चीज़ को इस्टेब्लिश करना। कॉन्स्टिट्यूशनली मतलब संवैधानिक रूप से जो मजबूत गवर्नमेंट होती है, एंड डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड, और जो लोकतंत्र के दौरान लोगों के द्वारा चुनी गई गवर्नमेंट है, नीड्स टू हैव कंट्रोल, उस आवश्यकता है मतलब ऐसी गवर्नमेंट को जो कि संवैधानिक रूप से सही है और उसे लोगों के द्वारा चुना गया है। डेमोक्रेटली इलेक्टेड मीन्स लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार, क्योंकि डेमोक्रेट जो डेमोक्रेसी वर्ड बना है वो नाउन होता है, डेमोक्रेटली जो है ये एडवर्ब है। तो लोगों के द्वारा चुना जाता है उसे डेमोक्रेसी, जहाँ पर जो है मतलब कोई भी MP MLAs जो होते हैं उन्हें लोगों के द्वारा चुना जाता है, मतलब जहाँ पर लोगों को वोट देने का अधिकार है वहाँ पर डेमोक्रेसी होती है। तो यहाँ पर डेमोक्रेटली इलेक्टेड गवर्नमेंट मतलब कि जिसे लोगों ने चुना है ऐसी गवर्नमेंट। नीड्स उसके पास उसे आवश्यकता है टू हैव कंट्रोल ओवर द इट्स एडमिनिस्ट्रेशन, कि वो अपने जो प्रशासन है मतलब जो इनका प्रशासन है दिल्ली मतलब किसी भी गवर्नमेंट का जो कि डेमोक्रेटली मतलब लोगों द्वारा चुनी गई गवर्नमेंट है उस पर कंट्रोल होना चाहिए। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने यही मतलब इसी बात को आधार मान के ये निर्णय दिया है कि ऐसी गवर्नमेंट जो कि संवैधानिक रूप से सही है मतलब संवैधानिक रूप से मजबूत है और लोगों के द्वारा चुनी गई गवर्नमेंट है, उसे आवश्यकता होती है कि उसके पास एडमिनिस्ट्रेशन का पावर जो है उसी के पास होना चाहिए, ना कि दूसरे के पास होना चाहिए। द एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें हम ग्रामर रूल्स देखेंगे कि किसके लिए कौन सब्जेक्ट है, कौन एडवर्ब है, कौन प्रीपोजिशन है। आर्टिकल ए जो आया हुआ है ये आया हुआ है हमारा गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है नीड्स। गवर्नमेंट सिंगुलर काउंटेबल नाउन है इसीलिए यहाँ पर नीड्स आई हुई है। कॉन्स्टिट्यूशनली जो है ये एडवर्ब है, कॉन्स्टिट्यूशनली में होता है संवैधानिक रूप से, इंट्रिंज में होता है फॉर्मली इस्टेब्लिश, किसी चीज़ को मजबूती से स्थापित करना, एंड डेमोक्रेटली मतलब कि लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई, इलेक्टेड में होता है चुना हुआ चुनी हुई गवर्नमेंट। नीड्स आया हुआ गवर्नमेंट के लिए, टू प्लस हैव मतलब टू आएगा उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, नीड्स टू हैव कंट्रोल ओवर इट्स एडमिनिस्ट्रेशन, इट्स जो है वो पॉजिटिव प्रोनाउन है गवर्नमेंट के लिए मतलब प्रशासन पर। द एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रशासन होता है मतलब ISPCS, द एडमिनिस्ट्रेशन कंप्राइजेज जो प्रशासन में शामिल है, कंप्राइज में होता है शामिल होना। अब कंप्राइज के बाद कभी भी प्रीपोजिशन ऑफ का यूज नहीं किया जाता है। कंसिस्ट और कंप्राइज एक दूसरे के सिनोनिम होते हैं। कंसिस्ट के बाद प्रीपोजिशन ऑफ का यूज किया जाता है और कंप्राइज के बाद प्रीपोजिशन ऑफ का यूज नहीं किया जाता है। द एडमिनिस्ट्रेशन कंप्राइजेज सेवरल पब्लिक ऑफिसर्स, जो एडमिनिस्ट्रेशन है मतलब कि प्रशासन जो है उसमें कई सारे पब्लिक ऑफिसर्स
शामिल होते हैं। कंप्राइज मीन्स होता है शामिल होना, कंप्राइज मीन्स होता है शामिल होना, या कंसिस्ट इसका कंसिस्ट ऑफ इसका सिनोनिम होता है, या इंक्लूड होना, मतलब जो पब्लिक सॉरी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब जो प्रशासन है, उसमें कई सारे पब्लिक ऑफिसर्स जो IAS PCS होते हैं वो लोग शामिल होते हैं। हु आर पोस्टेड इन द सर्विसेज ऑफ अ पर्टिकुलर गवर्नमेंट। अब ऑफिसर्स के लिए रिलेटिव प्रोनाउन हु आ रहा है। हु आर पोस्टेड, जो ऑफिसर्स होते हैं उन्हें पोस्ट किया जाता है इन द सर्विसेज में ऑफ अ पर्टिकुलर गवर्नमेंट, एक विशेष गवर्नमेंट में, irrespective ऑफ वेदर आर नॉट दैट गवर्नमेंट वाज इन्वॉल्व इन दियर रिक्रूटमेंट। मतलब ये irrespective मतलब इस संदर्भ में नहीं होता है कि किस गवर्नमेंट मतलब किस गवर्नमेंट के कार्यकाल में, ठीक, उन्हें चुना गया है या नहीं चुना गया, irrespective ऑफ वेदर आर नॉट दैट गवर्नमेंट वाज इन्वॉल्व, मतलब कि उस गवर्नमेंट मतलब कि अगर कोई IAS PCS अधिकारी जो होता है किसी भी गवर्नमेंट के कार्यकाल में वो सेलेक्ट होता है, उसकी पोस्टिंग की जाती है, तो ये ज़रूरी नहीं होता, मतलब इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वेदर नॉट, मतलब कि उस गवर्नमेंट में वो शामिल हुआ, मतलब कि उस गवर्नमेंट में उसने नौकरी पाई है नहीं पाई है ये कोई ज़रूरी नहीं होता, या उस गवर्नमेंट का इन्वॉल्व होती है कि नहीं होती, ये कोई उनकी रिक्रूटमेंट में ज़रूरी नहीं होती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ डिबंक्ड द सेंटर्स आर्गूमेंट। जो DY चंद्रचूड़ है मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मुख्य न्यायाधीश, डिबंक्ड में होता है कि झूठा ठहरा देना या किसी चीज़ को नॉट गुड मतलब जो कि सही ना ठहराना, जैसे झूठ करार देना या गलत करार देना, या डिबंक में होता है रॉन्ग, मतलब कि DY चंद्रचूड़ जो कि चीफ जस्टिस हैं मतलब भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, डिबंक कर दिया, मतलब कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने आर्गूमेंट दिया था, सेंटर्स आर्गूमेंट मतलब केंद्र सरकार के आर्गूमेंट को खारिज कर दिया। डिबंक भी होता है खारिज कर देना भी होता है। सेट असाइड इसका सिनोनिम होता है, सेट असाइड, सेट असाइड द सेंटर्स आर्गूमेंट, केंद्र सरकार के आर्गूमेंट को डिबंक कर दिया मतलब खारिज कर दिया। दैट की, दैट यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आया हुआ है, दैट की इट रिटेन एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर ऑफिसर्स, मतलब कि केंद्र सरकार ने कहा था, इट आया हुआ है केंद्र सरकार के लिए, सेंटर्स आर्गूमेंट के लिए इट आया हुआ, इट रिटेन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने बना रखी थी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मतलब प्रशासनिक कंट्रोल ओवर ऑफिसर्स पर, डिप्टेड टू दिल्ली, जिन लोगों को दिल्ली में पोस्ट किया जाता है, डिप्टेड में होता है कहीं पर पोस्टिंग कर देना, डिप्टेड टू दिल्ली जिन्हें दिल्ली में पोस्ट किया गया था। आ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच मतलब कि संवैधानिक पीठ, आ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच हेडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक संवैधानिक पीठ जिसकी अध्यक्षता जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मुख्य न्यायाधीश के द्वारा की गई थी। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, बेंच जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसीलिए आर्टिकल A का यूज किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है यहाँ पर एडजेक्टिव है, बेंच जो है हमारी बेंच जो है वो हमारा नाउन है। अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच मतलब संवैधानिक पीठ, और पीठ की अध्यक्षता की गई थी हेडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसकी अध्यक्षता जो है चीफ जस्टिस मतलब मुख्य न्यायाधीश के द्वारा की गई थी। हाउ एवर रीआइट्रेटेड, उन्होंने दोहराया है मतलब पीठ ने दोहराया है, रीआइट्रेटेड में होता है किसी चीज़ को दोहराना, दैट की नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली की नेशनल मतलब कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली NCTD है, वुड नॉट हैव द पावर, मतलब NCT के बाद मतलब दिल्ली गवर्नमेंट के पास ये पावर नहीं होगी, वुड नॉट हैव द पावर मतलब उनके पास ये पावर नहीं होगी, टू लेजिस्लेट ऑन पब्लिक ऑर्डर, की पब्लिक ऑर्डर्स पर वो कोई कानून बना सके, लेजिस्लेट में होता है कानून बनाना, एंड पुलिस पर एंड लैंड पर, मतलब कि इन तीन चीज़ों को छोड़ दिया है कि पब्लिक ऑर्डर पर दिल्ली गवर्नमेंट कोई कानून नहीं बना सकती है, ना ही पुलिस को लेकर के कोई कानून बना सकती है, ना ही लैंड को लेकर के मतलब कोई वहाँ की जो ज़मीन है उस पर दिल्ली गवर्नमेंट, तीन चीज़ों पर छोड़ करके बाकी सारा कंट्रोल जो है दिल्ली गवर्नमेंट को दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ तीन चीज़ों को सेंटर को सौंपा है कि आप पुलिस पर जो है दिल्ली पुलिस है वो आपके कंट्रोल में रहेगी, और पब्लिक ऑर्डर जो है वो भी कंट्रोल में रहेंगे। बट क्या होगा, अब जो ऑफिसर्स हैं उनका ट्रांसफ़र जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट के हाथों में चला गया है। द लेजिस्लेटिव में जहाँ पर कानून बनाए जाते हैं, द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ NCTD ओवर एंट्री 41, जो लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर है NCTD की ओवर एंट्री 41 की, सेल नॉट एक्सटेंड, उसे बढ़ाया नहीं गया है, ओवर टू सर्विसेज पर, रिलेटेड टू पब्लिक ऑर्डर, जो कि पब्लिक ऑर्डर से पुलिस से एंड लैंड से संबंधित है, मतलब कि
ये शक्तियाँ जो हैं दिल्ली गवर्नमेंट को नहीं दी गई हैं, जो कि पब्लिक ऑर्डर से, पुलिस से और लैंड से संबंधित हैं। उन्हें मतलब कि उनसे वंचित रखा गया है दिल्ली गवर्नमेंट को। हाउएवर मीन्स होता है यद्यपि। लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर जो मतलब कानूनी और कार्य करने की, एग्जीक्यूटिव में होता है कोई चीज़ काम करने के लिए जो पावर हैं, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर ओवर सर्विसेज को लेकर के, सच एज जैसे कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज मतलब कि आईएएस की जो सर्विसेज हैं, अथवा ज्वाइंट कैडर सर्विसेज मतलब कि जो यूपीएससी के थ्रू आते हैं उन्हें ज्वाइंट कैडर सर्विसेज मतलब जो अन्य जॉब्स होती हैं यूपीएससी के थ्रू मिलती हैं उनके लिए, विच आर रिलेवेंट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज। जो इस तरीके सर्विसेज होती हैं, ज्वाइंट कैडर सर्विसेज जो होती हैं जो कि उपयुक्त हैं, रिलेवेंट मीन्स होता है किसी के लिए सुटेबल होना, रिलेवेंट का सिनोनिम होता है सुटेबल होना, सुटेबल है फॉर इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन में किसी चीज़ को लागू करने के लिए। आप पॉलिसीज मतलब पॉलिसीज़ को लागू करने के लिए आईएसपीसीएस की सर्विसेज और ज्वाइंट सर्विसेज जो हैं वो आवश्यक होती हैं पॉलिसीज़ को लागू करने के लिए। इम्प्लीमेंट देखिए, इम्प्लीमेंट जो होती है वर्ब होती है, इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नाउन होता है। पॉलिसीज जो मतलब दिल्ली गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाएगी उनको लागू करवाएगा कौन, आईएसपीसीएस और जॉइंट कैडर के अधिकारी जो हैं वही लागू करवाते हैं। एंड विजन ऑफ एनसीटीडी इन टर्म्स ऑफ डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द रीजन, और जो एनसीडीडी है मतलब कि जो विजन है, दृष्टिकोण है एनसीडीडी का, इन टर्म्स ऑफ के संदर्भ में, डे टू डे मतलब प्रतिदिन के, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द रीजन मतलब क्षेत्र का प्रशासन संभाला जाए, शैल लाई विद एनसीडीडी वो जो है एनसीडी के पास रहेगा, लाई विद मतलब एनसीडी के पास रहेगा मतलब उसे लाई करता है। देखिए, द कोर्ट लेड डाउन द लॉ, कोर्ट ने ये कानून तय बना दिया या तय कर दिया। ले डाउन में होता है कोई कानून बना देना, ले डाउन में होता है कोई कानून बना देना। अगर आप लोगों को हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा हो तो कृपया इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा।